जय हिंद प्रेस नमस्कार। सो फ्रेंड्स, बड़ी खबर, हमारे भारत को गैस टरबाइन propulsion इंजन पर काम क्यों शुरू करना चाहिए। जी हाँ, सो फ्रेंड्स ध्यान रखें, रूसी यूक्रेन युद्ध में भारतीय डिफेंस सेक्टर पर बड़ी कंसेंसस सहमति होगी और इंडियन नावी जो कम से कम 150 जहाज़ों पर जहाज़ों का ऑपरेट्स करती है जो गैस टरबाइन इंजनों द्वारा संचालित होते हैं, जिन्हें यूक्रेन कंपनी जोरिया मॉस्प्रोइट द्वारा सप्लाई की जाती है। और अब यह सिचुएशन में कंपनी को मुद्दों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, अगले कुछ हफ्ते और महीनों में जारी युद्ध के कारण यूक्रेन से क्रिटिकल स्पेयर एंड अदर कंपोनेंट्स की सप्लाई बाधित हो सकता है। मतलब उनके तरफ से स्पेयर एंड कंपोनेंट्स को सप्लाई नहीं किया जा सकता है। डीआरडीओ ने कावेरी इंजन के मूल का उपयोग मरीन गैस टरबाइन इंजन जैसे केएमजीटी कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन विकसित करने के लिए किया है, जो कि 12 मेगावाट ऑफ propulsion पावर का जनरेट कर सकता है। जी हाँ, और 2000 से 2500 टन की क्लास में स्मॉल वारशिप्स को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडियन नावी के अनुसार इसकी 30 से 40 केएमजीटी इंजन की आवश्यकताएं थी, लेकिन ट्रायल्स में केएमजीटी लॉन्ग एंड्योरेंस के लिए डिसरेट पावर रिक्वायरमेंट्स बनाए रखने के लिए विकल्प रही और अधिक एंड्योरेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी सक्षम नहीं थी। जेट इंजनों के विपरीत, जिन्हें फ्लाइट टाइम के 3000 से 4000 घंटे के बाद बदलने की आवश्यकताएं होती है। और यहाँ पर मैरीन गैस टरबाइन इंजनों का लाइफलाइन आमतौर पर किसी भी बड़े युद्धपोतों में इंजन बदलने से पहले 3000 घंटे का होता है। भारतीय नौसेना को भी 42 गैस टरबाइन जनरेटर या जीटीजी की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात, जीटीआरई ने 125 किलोन्यूटन जेट इंजन बेस्ड मरीन गैस टरबाइन इंजन विकसित करने की योजना बनाई है, जिसे फ्रांस के साथ विकसित करने की योजना बनाया जा रहा है। जैसे फ्रेंड्स, कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट शुरू होते ही 7 साल या 8 साल का अंदर, मतलब 2030 या 2029 तक इंजन का फास्ट प्रोटोटाइप आया जाएगा। फिर केएमजीटी कावेरी गैस टरबाइन इंजन के ऊपर ये टेक्नोलॉजी को लिया जाएगा। और भारत अभी भी स्वदेशी डिजाइन वारशिप्स के लिए जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन अमेरिकी कंपनी LM2500 इंजन का उपयोग करता है, लेकिन जब रशियन डिजाइन किए गए वारशिप्स की बात आती है तो इसे अभी भी यूक्रेनियन इंजनों पर भरोसा करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें भविष्य में रूसी विकसित लोगों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन साथ में रूसी पर कुछ वर्षों तक सैन्य प्रतिबंध बने रहने की संभावना है, जो भारत के लिए भी मुसीबत हो सकता है, क्योंकि उस टाइम रशिया ने किसी देश को भी आर्म्ड इक्विपमेंट्स को सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो इसे देखते हुए हमारे भारत को ये इंजन स्पेयर पार्ट्स में तो दिक्कत हो सकता है, साथ साथ बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो इसे देखते हुए हमारे डीआरडीओ एंड जीटीआरई की तरफ से एक खुद की निजी जेट इंजन के साथ साथ एक मेरीन गैस टरबाइन इंजन पर काम शुरू किया गया है, जो आने वाले दिनों में फ्रांसिस कंपनी सफ्रन के साथ हमारे देश में एक जॉइंट वेंचर बनाएंगे और ये इंजन को प्रोडक्शन करेंगे।